तपस्वी कार्यकर्ता और इस भाट बेल्ट के वो जाबाज गरीब लाचार जो बहुत कड़ी तपस्या करके इस चुनाव में हमारा साथ देने के लिए आए हैं, ऐसे दबे कुचले शोषित इस समाज के अंतिम कार्यकर्ता जिनको मैं दोनों हाथ जोड़ करके नमन करता हूं। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। इस युद्ध में हमारी महिलाएं, हमारी माताएं, हमारी बहन का हमारे जीत में बहुत बड़ा रोल रहा है। भारतीय जनता पार्टी के कार्य को देखते हुए हमारी महिलाएं बिल्कुल अडिग थी। हम जोगी और मोदी का अनाज खाते हैं, हम नमक हरामी नहीं करेंगे, वोट कमल के फूल पर देंगे। उन्होंने दे के दिखाया है। हमारे 1,30,000 वोट में लगभग उत्तर प्रदेश में सिसवा विधानसभा में किया। गरीब चाहे वो किसी भी जाति का हो, सबने भारतीय जनता पार्टी को स्वीकार किया। चाहे वो दलित समाज का हो, चाहे वो ब्राह्मण समाज का हो, चाहे पिछड़े समाज का हो, चाहे अल्पसंख्यक समाज का हो, जो लोग भारतीय जनता पार्टी के योजनाओं से लाभ उठाए, उन सबों ने कसम खा करके जोगी और मोदी को वोट देने का काम किया है। साथियों, बहुत कठिन परिस्थितियों में हमने ये चुनाव लड़ा है। हमसे भाट का कोई भी कार्यकर्ता, कोई भी दबा, कोई हमारी बहनें माताएं, किसी ने हमसे चवन्नी की अपेक्षा नहीं किया है और बढ़ चढ़ के कमल के निशान पर बटन दबाया है, ये मैं कहना चाहता हूं। साथियों, चुनाव के बाद मैं यहां आया था, अपने कार्यकर्ताओं का एक भोज था, मैं उसमें बोल के गया था और जो चीज हमारे समझ में आई है इस 35 साल के राजनीति में, जिस कड़ी परीक्षा से, जिस अफवाहों के बीच में हम चुनाव लड़े, वो आप मिसाल है, गरीब मिसाल है। किसी की बात नहीं सुना, किसी अफवाहों में नहीं आया और जोगी और मोदी पर विश्वास किया, कमल निशान पर वोट दिया, ये मैं कहना चाहता हूं। ये भाट की जनता, ये लाचार गरीब जनता, ये हमारी गरीब महिलाएं जिनके साड़ी से लगता है ये अंतिम व्यक्ति हैं, अंतिम बॉर्डर है उत्तर प्रदेश का, इस भारत और नेपाल के बॉर्डर का अंतिम गांव है, अंतिम एरिया है, अंतिम लाचार गरीब हमारी महिलाएं हैं। इन लोगों ने कोई समझौता नहीं किया और जोगी और मोदी को अपना नेता माना, हमको जिताने का काम किया है। साथियों, हमारा दायित्व बहुत बढ़ गया है आपके लिए, गरीबों के लिए, लाचारों के लिए। कोई बड़ा आदमी हमारे चुनाव में हमारे साथ नहीं था, बड़े नेता नहीं थे। ये गरीब लोग, लाचार लोग, भाजपा में विश्वास करने वाले, भाट के मुसहर लोग, मुसहर माताएं, मुसहर की बहनें, मुसहर की बहुएं आज हमारे साथ खड़ी हो गई और दिखा दिया कैसे चुनाव जीता जाता है। गरीब लोग पहचाने भारतीय जनता पार्टी के नीति को, मोदी और जोगी के नीति को। आज उन लोगों ने
प्रचंड बहुमत से भाजपा को जिताने का काम किया। जो हमारे चुनाव में सारथी और तपस्वी कार्यकर्ता लगे थे, जो हमारे बूथ के सेक्टर के कार्यकर्ता हमारे चुनाव में लगे थे, हमको वोट दिए, वोट दिलाए, सभा कराए, किसी की बात नहीं दिए और गलत लोगों को चोट दिए भाजपा जिताए, उनको नमन करता हूं, उन कार्यकर्ताओं को नमन करता हूं। साथियों, बहुत तपस्या करके आप लोगों ने यहां बैठ करके हमें इंतजार किया है। हम विषम परिस्थितियों में लड़े, बहुत अफवाहों की बाजार गर्म थी, तमाम तरह की अफवाहें थी मेरे ऊपर, विधायक ये लेता है, वो लूटता है, ये करता है, लेकिन यही तो वोटर है हमारे, यही तो गरीब लोग हैं, यही लाचार लोग हैं। न मैं किसी को पुलिस से उत्पीड़ित कराया, न मैं किसी को गलत मुकदमे में फंसाया हूं, न मैं किसी गांव में पंचायत किया हूं, न मैं किसी के रेप और रेपिस्ट को बचाने का काम किया हूं। मैं किसी भी लाचार के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाया और इस हाट में कोई ऐसा पैदा नहीं है जो कहे प्रेम सागर पटेल रुपया छोड़ दो, चवन्नी घूस लिया है, कोई नहीं है मेरे दोस्तों। लेकिन जिन लोगों का धंधा मैंने बंद कराया, जो लोग यहां कमाई नहीं कर पाते थे, वो लोग मेरे खिलाफ दुष्प्रचार करने का काम किए। मेरे समझ में भाट की जनता मुझे समझाने का काम किया है। साथियों, मुझसे गलती हुई है, गलती हुई है। हम उनको सबक सिखाएंगे और 5 साल में अफवाह फैलाने वाला चाहे कितना बड़ा हो, उसको तीसरा बूस्टर डोज लगाएंगे। याद रख लेना, उनको ऐसे डोज लगाएंगे वो जीवन भर याद करेंगे किसी नेता के खिलाफ अफवाह फैलाने की सजा क्या मिलती है। विधायक माने होता क्या है, अभी हमने विकास करा के दिखाने का काम कराया है। विकास माने बूस्टर डोज क्या होता है, वो ठोक के लगाने का काम करेंगे। याद करना आप लोग, विधायक ने क्या परिवर्तन लाया है। साथियों, अफवाह फैला के भाग गए, नजर नहीं आए, हमारे गरीब लाचार गुमराह होते रहे, हमारे मुसहर भाई गुमराह होते रहे। भारतीय जनता पार्टी की नीतियां, जोगी और मोदी की नीतियां, मेरा विकास आज आपको मेरे साथ खड़ा कर दिया और मुझे जिताए आप लोगों ने। हमारी जीत गरीबों की जीत है, हमारी जीत लाचारों की जीत है, हमारी जीत मुसहरों की जीत है, हमारी जीत ये समाज में निपढ़ लोगों की जीत है, मजदूरी करने वाले लोगों की जीत है, ये किसी बड़े आदमी की जीत नहीं है। साथियों, मैंने ऐलान किया कि आज कल एक प्रधान मुझे फोन किया था, किस गांव का था वो, मिसरौलिया का कौन प्रधान है? मिसरौलिया का, हाँ भोनी, कोई भोनी है, वो फोन किया था हमको, विधायक जी भोनी। हमने कहा कौन है टोनी, कौन है तुम, भाजपा के हो? कहा नहीं, हमने रख। कहा सर हम प्रमुख से बात किए हैं और मैं प्रधान प्रतिनिधि हूं। मैंने कहा इस संविधान में, जिस संविधान को बाबा साहेब अम्बेडकर ने बनाया है, जिस संविधान को मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूं, पढ़ा हूं, उसमें प्रधान प्रतिनिधि का कोई पद नहीं है। इसलिए याद रख लो, तुम गाड़ी पर लिखवा के घूम रहे हो प्रधान, वो तुरंत मिटवा दो। मैंने चौकी इंचार्ज को कह दिया है, हमने कोतवाल को कहा है, सामने हमारा कोतवाल सुन रहा है, मिटा दो, नहीं तो जेल में कर दो। ऐसे फ्रॉडों को कोई जगह नहीं है। दलित महिला का अपहरण किया है, अभी जेल जाएगा वो।
दलित गरीब प्रधान को अपहरित किया है, उसका पैसा लूट रहा है। मैं अमरीश यादव को कहना चाहता हूं, ब्लॉक के प्रांगण में ऐसे लोगों को ठोकर मारकर निकालने का काम करो। घुसने न पाए फर्जी लोग। 420 लोग, जो जनता जिसको वोट दिया है वही प्रतिनिधि है, वही मालिक है, उसका दलाल मालिक नहीं है। मैंने कह दिया है और कोतवाल से मैं कह रहा हूं, शाम तक उसके गाड़ी से प्रधान प्रतिनिधि हट जाना चाहिए, उसका कोई अधिकार नहीं है। अभी चौकी इंचार्ज आया है तो उसको बता दो कि हटवा दे, नहीं तो खैर नहीं है। इस देश में कानून का राज्य होगा, गरीबों का राज होगा, लाचारों का राज होगा, दलालों का राज मेरे जिंदा रहते नहीं होगा। वो लोग जो दलाली करते हैं वो मेरी भूल थी, मैंने उनको टच नहीं किया था। मेरी भूल थी वो मनमानी किए, मेरी भूल थी पैसा भी नहीं लिया मैंने, कमीशन भी नहीं लिया और कमीशन लेने का चार्ज लगा, वो मेरी भूल थी। साथियों याद रख लो, भाट के भाइयों याद रख लो, जब तक मैं हूं सीना खोल कर चलो, किसी से दमने की जरूरत नहीं है। कोई सताता है, मेरा फोन है, प्रमुख है, जितेंद्र पाल है, अमरीश तिवारी है, जितने लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं उनको बताने का काम करना। मैं बताऊंगा विधायक माने क्या होता है, याद रख लेना। मैं बताऊंगा विधायक का अधिकार क्या होता है। हमको सजा बहुत दिया इन लोगों ने, हमको चोट बहुत पहुंचाई है। हम तो सीधे साधे इंसान थे और किसी को नहीं बोलते थे, लेकिन इन लोगों ने मजबूर कर दिया है बोलने के लिए, इन लोगों ने मजबूर कर दिया है नियमानुसार काम करने के लिए। साथियों, कानून का राज्य होगा, किसी गरीब को कोई पुलिस सताएगी नहीं, कोई घूस देगा तो उसकी जिम्मेदारी उसके ऊपर होगी। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आप लोगों को कोई दिक्कत होती है हमको जरूर बताएंगे। मेरा घर निचलौल में बन गया है, वहां आएंगे। मैं नहीं हूं तो मेरा स्टाफ रहता है, वो नहीं है तो वहां रजिस्टर रहता है, उस पर नाम लिखिए, काम लिखिए, मोबाइल नंबर लिखिए। मैं कहीं रहता हूं, उसका व्हाट्सएप मंगाता हूं, उससे वीडियो कॉलिंग देखता हूं, कौन आया, किस काम से आया, उसकी मदद मैं करूंगा। साथियों, मैं आपका बेटा हूं, आपका भाई हूं, आपका चाचा हूं, आपका काका हूं, जो मान लो आपका हूं। आपने बंद कमरे में 1,30,000 वोट दिया है, बिना पैसे का दिया है। मेरे एक एक रोए पर गरीबों का एहसान है, एक एक रोए पर गरीब का कर्जा लदा है। मैं जिंदा रहते ये कर्जा नहीं उतार पाऊंगा, मरने के बाद उतरेगा। गरीब माताओं बहनों को कहना चाहते हैं, वो अपने हक के लिए, अपने स्वयं सहायता समूह के लिए, अपने आवास के लिए, अपने अधिकार के लिए आगे रहेंगे। हमारे पास गोल बना के आएंगे। मैं काम करना चाहता हूं। मैंने उस दिन कहा था, आदरणीय पाल जी के स्कूल में जो प्यार हमको भाट की जनता ने दिया है, गरीबों ने दिया है, मुसहर महिलाओं ने दिया है, मुसहर भाइयों ने दिया है। अब मेरा मन है इसी भाट में 2 रूम घर बना के हम बस जाएं। इतना प्यार आप लोगों ने दिया है, मैंने सोचा नहीं था इतना वोट आप देंगे, आंख मूंद के वोट देंगे, किसी की बात नहीं सुनेंगे। इसके लिए मैं हाथ जोड़ करके, पैर पकड़ के आपका नमन करता हूं कि आपने मुझे जीतने का काम किया है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, मुझे अभी सिसवा के छोर तक जाना है। लगातार आज दौड़े का कार्यक्रम लगा है, पुनः दौड़ा हम करेंगे। और ये कि हाँ, जितेंद्र पाल जी से हमने कहा है अपने भाइयों के लिए एक वीर भोज करने के लिए वो ये कराएंगे। याद रखना, ये नहीं कराते हैं कुर्ता फाड़ के खाओ, खाना है वो व्यवस्था हम देखेंगे।